त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारियां अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे हम इसको प्रूव्ड करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया था हम लोग को। क्या किसी भी त्रिभुज के लिए समांतर रेखा खींचने के उपरांत दो भुजा जो विभाजित हो जाती है वो दोनों भुजा एक ही अनुपात में होती है। क्या होती है? तो आइए अब इस बात को लिख लेते हैं। मानना कि एबीसी एक कोई त्रिभुज होगा। क्या होगा? कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये क्वेश्चन वाला भी बोला था, हम भी ले लिए हैं, लेकिन याद रखिएगा इस त्रिभुज में बोला था एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर। तो हम भी एबीसी एक त्रिभुज बनाए हैं, इसमें बीसी के समांतर, इधर देखिएगा किसके समांतर? बीसी के समांतर एक रेखा खींचे हैं जिसका नाम है डीई। क्या नाम है? डीई। दिखाई दिया? तो कि ये किसके समांतर है? बीसी के समांतर। किसके समांतर है? ये रेखा खींच दिया गया है। उसके बाद बोला गया बाकी जो दो भुजा बचा, एक ए बी, एक कौन बचा? ए सी, अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसी को लिखे हम लोग। इधर दो भुजा क्या बचा? ए डी बटे ए ई बटे, इसका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? यही सिद्ध करना। यहां तक तो हम लोग जान गए। क्वेश्चन वाला बोला कोई त्रिभुज ले लीजिए, एगो समांतर रेखा खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? बाकी जो अन्य दो भुजा कटेगा उसका अनुपात बराबर होगा एडी बटे डीबी। ए बटे, दिमाग में लेके चलो, सिद्ध क्या करना है? एडी बटे ए बटे ईसी। क्यों? तो बीसी के समांतर डीई है। बीसी के समांतर। आइए प्रमेय बनाने के लिए पहला कार्यक्रम यही करते हैं, पहले मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार? दूसरा तरीका जो स्टेप अपनाते हैं उसका नाम है रचना। क्या नाम है? रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? कुछ ऐसा बनावट बनाते हैं, है ना, ताकि कुछ न कुछ त्रिभुज का निर्माण हो जाए या कुछ न कुछ संरचना बन जाए जिससे किसी न किसी प्रकार की कोई उत्पत्ति निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उत्पत्ति, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। एडी रेखा पे एक लंब खींचे हैं जिसका नाम है ई एम। क्या नाम है? उसी प्रकार से एई कौन है? एई पे लंब कौन है? डी एन। क्या है? उसके साथ साथ बी को कहां से मिला दिए? ई से। और सी को कहां से मिला दिए? सवाल होता सर जी काहे मिला देते हैं? काहे मिला देते हैं? तो आइएगा जवाब सुनिएगा, है ना। हम लोग इसीलिए मिलाते हैं कि इससे कितना कोई भी आकृति बन सकता है, कोई भी आकृति बन सकता है, ताकि उसके आधार पे कोई उत्पत्ति, कोई भी हम लोग जानकारी, है ना, जमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं, किसी का उत्पत्ति निकाल सकते हैं ना। तो रचना में ई एम लम एडी डाले हैं, डी एन लम ए डाले हैं, और बीडी तथा ईसी को क्या किए हैं? मिला दिए। क्या कर दिए हैं? मिला दिए। ये था रचना का काम। किसका काम? और फिर से बोलना चाह रहे हैं, समांतर रहेगा तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में। भुजा क्या होगा? अच्छा, अगर आपको सवाल पूछा जाए, कोई त्रिभुज दे दे, पूछे कि बताइए इसका भुजा क्या होगा, तो भुजा तभी बता सकते जब एरिया पता रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा, कोई पूछे आपसे त्रिभुज दे दे, बोले बताओ इसका एरिया क्या होगा, पहले भुजा रहेगा तब ना। तो भुजा अगर पता हो जाए तो क्या बता सकते हैं? एरिया। एरिया पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हैं? बोलो, ये एडी बटे डी बी, ए बटे ई सी, ये क्या है हम लोग का त्रिभुज का? भुजा है कि नहीं है? क्या है? तो भुजा सिद्ध करने के लिए इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज का क्या निकालना होगा? एरिया। क्या निकालना होगा? एरिया। बोले कौन त्रिभुज का एरिया निकालिएगा? तो आइए हमको क्या लाना? पहले एडी। क्या लाना है? आइए एडी वाला त्रिभुज लेते हैं। ए डी किधर कट जाएंगे? ई के तरफ। पहला त्रिभुज कौन लिए? ए डी ई। अच्छा, अब कौन भुजा लेना है हम लोग को? डीबी। कौन लेना है? डीबी वाला। आइए त्रिभुज डी बी कहां चले जाएंगे? ई पे। तो पहला त्रिभुज ए डी ई और दूसरा त्रिभुज डी बी ई। दो त्रिभुज ले लिए, लिखे हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी। यहां पे भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बी ई, है ना। क्या कि उस बार हम चेंज कर दिए थे, इधर सी बी था, इधर सी था, है ना, इसीलिए, है ना। इसको इधर उधर कर सकते जब आप समझ जाइएगा तब। तो इसीलिए पहला त्रिभुज कौन लिए? ए डी ई। और दूसरा त्रिभुज कौन लिए? है ना, डी बी ई में। अब इसमें क्या करिएगा तो अभी तुरंत बताए। भुजा सिद्ध करना हो तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। लेकिन क्या भुजा निकालना है कि भुजा का क्या निकालना? अनुपात निकालना है। भुजा का क्या निकालना है? इसलिए एरिया का भी क्या लेना पड़ेगा? अनुपात। भुजा सिद्ध करना है, लेकिन भुजा का क्या सिद्ध करना है? इसलिए एरिया का भी क्या सिद्ध करना होगा हम लोग? अनुपात। इसीलिए दोनों त्रिभुज का अनुपात लेंगे। दोनों त्रिभुज का
किसका अनुपात? एरिया का नाम। को पूछे काहे एरिया का अनुपात लिए, सिद्ध करना है भुजा का अनुपात, भुजा का, इसलिए लेना क्या होगा? एरिया का। सिद्ध करना है भुजा का, तो लेना क्या पड़ेगा हम लोग का? एरिया का अनुपात। तो पहला त्रिभुज लिए ADE, क्या लिए हैं? बटे में DBE, DB से वही त्रिभुज ADE और DB दोनों का एरिया का क्या लेना? अनुपात। और एरिया निकालने अभी आपको सिखा है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसका तो ये ना हो गया, इधर देखिए इसको अगर यहां से ला के रखते हैं तो ये हो गया इसका ऊंचाई। ऊंचाई का नाम क्या है? ME। क्या है? ये है ADE, है ना। तो आधार अगर AD लेते हैं तो ऊंचाई को क्या लेना होगा? M। क्या लेना होगा? तो आधार के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? ऊंचाई, है ना। अगर हम लोग आधार इसको यहाँ नीचे वाला लेते हैं, ये वाला क्या कहलाएगा हम लोग का? ऊंचाई। क्या कहलाएगा? तो 1/2 आधार क्या हो गया? AD, ऊंचाई क्या हो गया? ME। ऊंचाई क्या हो गया? ME। अब आइए दूसरा त्रिभुज कौन था? DB, 1/2। अब आधार इस बार कौन हो गया? DB। क्या हो गया? DB, है ना। जब आधार DB हो गया तब अब बोलिएगा सर जी इसका ऊंचाई कौन लीजिए? यही ना, DBE। DB ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, DBE। इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या लीजिएगा? तो याद रखिएगा जब दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो जाता है, एक है, तो दोनों का ऊंचाई क्या हो जाता है? बराबर। ऊंचाई क्या हो जाता है? बराबर। ऊंचाई क्या हो जाता है? तो पहले वाला का भी ऊंचाई ME, इसका भी क्या ले लेंगे? तो ME से ME कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। इधर क्या बचा? एरिया ऑफ ADE, अब बटे में एरिया ऑफ DB, ये है ना। करने के बाद क्या बचा? AD बटे, ये समीकरण पहला आ गया। क्या आ गया? और आपको सिद्ध भी करना था, AD बटे, एक हिस्सा मिल गया ना। नजर रखना है ना, हमेशा ये देखना है लाना क्या। अगर वो मिल जाए तो सभी आपको लगेगा नहीं, आप ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो लाना क्या था? AD बटे, अब क्या लाना? AE बटे, अब वही त्रिभुज लेंगे इसी प्रकार AE, यही लाना था ना। D त्रिभुज ले लिए उसी प्रकार से। और कौन त्रिभुज है? EC लाना था, ECD ले लिए। एक बार इधर से लिए AD वाला और DB वाला, अब क्या ले लिए? AE वाला और EC वाला, दोनों त्रिभुज ले लिए कि नहीं लिए? अब दोनों त्रिभुज का क्या लेंगे? एरिया का। एरिया का काहे लेंगे? एरिया का अनुपात चाहिए, भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात तभी निकलेगा जब एरिया का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो अब ले लिए इसका भी 1/2। आधार इस बार कौन हो जाएगा? A, ये ना होगा। तो ऊंचाई तब इस बार कौन हो जाएगा? DN। अब आइए इसका आधार कौन हो जाएगा? EC। होगा कि नहीं होगा? जो ऊंचाई इसका वही ऊंचाई। कोई पूछे सर जी काहे ऊंचाई बराबर लिए, बोलिएगा दो आधार, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो जाए तो उसका ऊंचाई क्या हो जाता? समान, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इस तरह से कोई त्रिभुज बना दे, है ना। तो दोनों का एक ही आधार है, दोनों का अगर ऊंचाई इसका 5 लेना होगा तो इसका भी ऊंचाई कितना लेना होगा? 5 लेना, है ना। दो त्रिभुज एक ही आधार पे रहे तो ऊंचाई क्या रहेगा? समान। ऊंचाई क्या रहेगा? समान रहेगा, है ना। तो आइए AE बटे AED बटे ECD, इसका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना DN कट गया, 1/2 कट गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या बचा? AE बटे EC। समीकरण अब मन करेगा यहां से सर जी बहुत अच्छा हुआ, दोनों मिल गया। दोनों देखिए AD बटे DB पहला समीकरण, AE बटे EC दूसरा समीकरण। तो बड़ी तेजी के साथ आप लिख सकते हैं। इस बात को अगर नजरअंदाज करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट मन करेगा सर जी पहला समीकरण दूसरा समीकरण से लिख दीजिए। नहीं सर जी आपको कारण देना पड़ेगा, कैसे लिख रहे हैं दोनों को बराबर, कैसे? तो आइए इधर क्या था? ADE, पहला समीकरण में गौर से देखिए ADE। अच्छा दूसरा समीकरण में देखिए AE, चाहे आप ADE लीजिए या AED, दोनों बात तो क्या बोल रहे हैं? क्या एरिया घट जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ADE का मान क्या निकला? पहला में AD, है ना। AED का मान क्या निकला? AE। तो इसका भी मान AE है और इसका मान क्या है? AD। तो AD को आप AE के बराबर तो दिखा सकते हैं। AD को किसके बराबर दिखा सकते हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है, दोनों त्रिभुज। लेकिन अब सवाल आता है क्या नीचे वाला बराबर है? नीचे वाला भी बराबर करना होगा, लिखेंगे चूंकि DBE और ECD दोनों का आधार एक ही है, DE दोनों का आधार एक, भुजा कॉमन आ गया है दोनों का। DE वाला बोलो इसमें भी आ रहा है और इसमें, दोनों का DE कॉमन भुजा है। तो लिखें चूंकि DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार पर स्थित है। अभी अभी तुरंत हम पढ़ाए थे सर जी आपको, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पे रहे, है ना, एक ही आधार पे रहे तो उसका ऊंचाई क्या होता है? समान।
अगर इसका भी लेंगे 1/2, आधार तो समान था पहले से, आधार क्या था, और अभी अभी आप क्या बोले, ऊंचाई भी बराबर हो जाता, ऊंचाई तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना, तो इसका एरिया भी बराबर हो जाएगा। आधार पहले से बराबर, आधार बराबर तो ऊंचाई भी, जब आधार ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो एरिया बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। और ये पहले वाला तो पहले वाला दोनों बराबर ही था, अभी अभी पता ये चला नीचे वाला भी आपस में क्या है, अब हो गया चारों बराबर, पहला वाला पहला के बराबर और नीचे वाला के बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, AB बटे DB अब बराबर में AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करना था, लेकिन ये कारण के साथ हम लोग चाह रहे थे बनाने, इसको 2 बार 3 बार आप लोग बनाइएगा, है ना, तब जाके दिमाग में बैठने का प्रयास करेगा। कोई भी सवाल अगर दिमाग में चले यहाँ काहे किए, तो उसका जवाब हम देने का प्रयास किए हैं कि मानेंगे क्यों, रचना क्यों करेंगे, है ना। आखिर परमाणु में स्टार्ट आप एरिया से क्यों ले लेते हैं, एरिया इसीलिए लेते हैं भुजा का अनुपात निकालना है, और भुजा का अनुपात निकालना तो एरिया लेना होगा, एरिया का अनुपात निकालना होता भुजा लेना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहां से यहां तक समझ में आया होगा, है ना। टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो फिर से एक बार मौखिक रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस रूप से, एक बार परमय है सर जी, जब तक इसको समझिएगा नहीं 2 बार 3 बार, ये आपका हो ही नहीं सकता है, एकदम गारंटी। इसीलिए आप ही बोल रहे थे बहुत दिन से सर परमय समझा दी, है ना, उसी को समझा रहे हैं, है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, फिर से सुनिए ध्यान से, है ना। कोई भी त्रिभुज ले लेंगे ABC, क्या ले लेंगे ABC, जिसमें कि BC के समांतर DE खींच देंगे, क्या खींच देंगे, तो हमको सिद्ध करना है AD बटे DB AE बटे EC, AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, यही सिद्ध करना है ना। रचना करेंगे, क्या करेंगे, AD पे लंब डाल देंगे EM, क्या डाल देंगे EM, उसके बाद हम लोग का AE पे लंब डाल देंगे, है ना, DN, क्या डाल देंगे DN, तथा B को लेकर के E से और D को लेकर के C से मिला देंगे, क्या करेंगे, इससे रचना तैयार हो गया। अब परमाणु में आएंगे तो एक बार लेंगे ADE त्रिभुज, कौन लेंगे ADE, उसके बाद लेंगे DBE, क्या लेंगे 2 त्रिभुज लेंगे, एक बार लेंगे ADE और दूसरा में लेंगे DBE, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE बराबर 1/2, है ना, AD गुना ऊंचाई क्या ले लेंगे हम लोग इस बार, है ना, EM, क्या ले लेंगे EM, फिर बटे में 1/2 गुना आधार क्या ले लेंगे DB, आधार क्या ले लेंगे DB गुना में ME, गुना में ऊंचाई समान लेना होगा ना, ME से ME कट गया, 1/2 से कट गया, तो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE बराबर में AD बटे DB। अब हम लोग इसी प्रकार से 2 त्रिभुज और लेंगे, कौन, एक बार लिए थे ADE लिए थे ना, अब लेंगे AED, उल्टा चल लेंगे, उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे ECD ले लिए। अब दोनों का क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे, अनुपात क्षेत्रफल का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ AED बटे एरिया ऑफ ECD, है ना, 1/2 AE गुना में ऊंचाई क्या ले लेंगे DN, ऊंचाई क्या ले लेंगे बटे 1/2, इस बार क्या हो जाएगा आधार EC, आधार क्या हो जाएगा गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा DN से DN 1/2 से कट गया कि नहीं कट गया, है ना। बचा क्या मेरा एरिया ऑफ AED बटे एरिया ऑफ, है ना, ECD बराबर में ECD बचा, बटे में बराबर में क्या बचा AE बटे में EC, बच गया कि नहीं बच गया, AE बटे समीकरण सेकेंड, समीकरण। अब बोलिएगा सर जी बड़ी तेजी के साथ इसको लिख दिए, बराबर नहीं, पहला वाला ऊपर के बराबर तो ठीक है, ADE और AD, है ना, ADE और AED बराबर तो है दोनों, लेकिन नीचे वाला बराबर है क्या, तो लिखेंगे चूंकि DBE और ECD एक ही आधार पर स्थित है, क्या है, जब एक ही आधार पर स्थित है तो ऊंचाई तो बराबर हो लिए थे पहले, ऊंचाई बराबर तो ये क्षेत्रफल भी बराबर, इसीलिए लिखेंगे DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ECD का क्षेत्रफल। जब नीचे वाला का क्षेत्रफल बराबर हो गया, पहले का क्षेत्रफल बराबर ही था, समीकरण पहला और सेकेंड से लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे, बोलो
एक बार और। समझ में आ गया आगे किनारे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। एक बार दोबारा आप लोग बनाइएगा, है नहीं, जरूर समझ में आएगा, है ना।